सबसे पहले खबर आपको दें, बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में कत्ल 7 मजदूरों की मैयतें आबाई गांव पहुंचा दी गईं। इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मकतूलीन की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकतूलीन का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था, सब आपस में रिश्तेदार थे। साजिद, फैज़ान, खालिद, शफीक, इफ्तिखार, सुलेमान और बिलाल के नाम से शनाख्त हुई। कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने घर में घुसकर तमाम अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। मजदूर घर की तामीर कर रहे थे। मजदूरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD पंजगोर में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम में कत्ल और दीगर दफात शामिल की गईं। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत। कराची में नुमाइश चुरंगी से अमरीकी कौंसलेट तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए पुलिस की शेलिंग, सहाफ़ी और पुलिस एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। MWM और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। रैली के शुरका ने धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक अहमद की अहलिया को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुश्ताक अहमद समेत 10 मुजाहिरीन को प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में सेव गजा मुहिम के तहत एहतजाज किया जा रहा था। इसी दौरान साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्ताक अहमद की अहलिया को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुश्ताक अहमद समेत 10 मुजाहिरीन को प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद में सेव गजा मुहिम के तहत एहतजाज किया जा रहा था। गिरफ्तारी के मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो, हम तादाद में कम होकर भी अहम हैं। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है। सरबराह JUI ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। आईनी तरमीम लाते हैं, उसमें आप बुनियादी हुकूक को भी डुबो लेते हैं, तो इसमें हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना, ये बजात खुद एक नाइंसाफ़ी है। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है। जलसे को रोकना, इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जब चाहें करा सकते हैं। शर्जील इनाम मेमन का दावा। मजीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातें मिलकर चलें। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे। कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी तरमीम का जिक्र है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाने का भी जिक्र है। MQM ने हुकूमत के साथ एक MOU साइन किया है। हुकूमत से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से खुद बात करें। हमने मुआहिदा पीपल्स पार्टी से रायवंड में जाकर नहीं किया था। 8 माह की हुकूमती कारकर्दगी पर हम अपने कारकुनान को क्या जवाब दें। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ के मुस्ताफ़ी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मोहम्मद यूसुफ और एक कोच के दरमियान नाक़िस कारकर्दगी पर क्रिकेटर्स को मौका देने पर इख्तलाफ हुआ। ज़राई के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने ख़राब परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को मौका देने पर जोर दिया। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बार बार मौका देने से अच्छा तासुर नहीं जा रहा। कोच तसलसल और जल्दबाजी ना करें कि पॉलिसी पर जोर देते हैं। सिलेक्शन के मामलात पर तकरार भी हुई। कोच ने भी मामलात से अलग होने की बात की। ज़राई के मुताबिक मामला संजीदा होने पर मोहम्मद यूसुफ ने दस्तबरदार होने का फैसला किया। हिज़्बुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिलने का दावा। खबर एजेंसी कहती है कि हसन नसरुल्लाह बैरूत के जनूबी इलाके में इसराइली बमबारी में शहीद हुए और हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी इसराइली बमबारी के मकाम से बरामद हुआ। तिब्बी और सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर किसी भी बड़े ज़ख्म का कोई निशान नहीं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हिज़्बुल्लाह की जानिब से ताहाल हसन नसरुल्लाह की तदफीन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया गया। जमात इस्लामी समेत दीगर मौसूमी जमातों का मुल्क भर के कई शहरों में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। कराची में मजहबी तंजीम की जानिब से नुमाइश चुरंगी से अमरीकी कौंसलेट तक एहतजाजी रैली। चिन्योट में भी हिज़्बुल्लाह के लीडर की शहादत पर एहतजाज। मुजाहरे में इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई।
रावलपिंडी में पीटीआई का एहतजाज और तोड़ फोड़। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सिद्दीक की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमले के इल्जामात हैं। बानी पीटीआई और वजीर आला केपी के साथ 45 कारकुनान भी एफआईआर में नामजद किए गए हैं। रावलपिंडी में एहतजाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 4 थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आर बाजार में दर्ज किए गए हैं। सिमाबिया ताहिर, असद अब्बास, एजाज खान, आबिर मुगल समेत 100 से ज़ायद कारकुनान नामजद हैं। एफआईआर के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। एसपी रावल की गाड़ी समेत पुलिस बस और दीगर गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। एक पुलिस एहलकार की आंख शीशा लगने से शदीद जख्मी भी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं है। आखिरी वार्निंग है, सबको पैगाम है कि अवाम के फैसले अवाम को करने दें। तमाम कबाइल हमारी पार्टी में हैं, कबाइल जिरगा करें और मुत्तहिद हों। मजीद कहा कि हम पर गोलियां बरसाई गई, हमारे कारकुन जख्मी हैं। अगर कोई समझता है कि हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। हम पर अगर एक भी गोली चलाई गई तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। अगर हम पर शेलिंग की गई तो जवाब में शेलिंग की जाएगी। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे लेकिन हमने उन्हें छोड़ दिया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गोली चलाने के बयान पर रद्द-ए-अमल आया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान नाकामी का एतराफ़ है। वो ये भी कहते हैं कि इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कुशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए, वो अपना नुकसान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का कोई बयान और रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम मुआशी बेहतरी के मैदानों में मुकाबला करेंगे। इनकलाब लाना है तो अवाम की फलाह के मनसूबों का इनकलाब लाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और नाअहली की इंतहा हो चुकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यह भी कहा कि मुकाबला ये था कि विफाक और पंजाब की तरह बिजली सार्फिन को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई रिलीफ देती। कश्मीर रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर में भारतीय फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जयशंकर के बयान की मजम्मत करती हूँ। भारत दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत है। भारत ने कनाडा में सिखों को कत्ल किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर को कब्रिस्तान बना दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इलेक्शन का ड्रामा चल रहा है। कश्मीरियों को यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक उनका मसला हल किया जाए। इस वक्त श्रीनगर में उन्होंने एक्स्ट्रा 3000 वहाँ पे अपनी आर्मी फोर्सेस और भी ज़्यादा डिप्लॉय कर दी और 500 से ज़ायद वहाँ पे इस वक्त कमांडोज को डिप्लॉय किया हुआ है। हम कंडेम करते हैं जयशंकर की जो स्टेटमेंट आई है, जो उन्होंने वहाँ पे स्पीच दी है वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पिछले 77 ईयर से इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहा है। सिखों को, जो सिख हमारे बहन भाई हैं, उनको टारगेट किलिंग्स की गई है कनाडा के अंदर। मकबूजा कश्मीर को तो कब्रिस्तान बना के सारे लीडर्स को जेलों के अंदर बंद करके, क्या जहर दे के, टॉर्चर करके, और ख़ास तौर पे यासीन साहब तो एक सिंबल बन गए हैं हेट्रेड के लिए, आरएसएस के लिए, जिनको फांसी घाट चढ़ाना चाहते हैं। डिप्लोमेट का ये राइट ही नहीं बनता कि वो आके किसी इलेक्शन को मॉनिटर करे और फिर उसके बाद उसके ऊपर इलेक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्ट दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका एक ड्रामा एक्सपोज हुआ है।